एक तो पूर्व निर्धारित जो हमारा झारखंड पीयूसीएल है, पीयूसीएल को पहले बता दें कि 3 स्तर पे काम करता है, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और केंद्रीय स्तर पे। तो जिला स्तर पे रांची इकाई है और राज्य स्तर पे झारखंड है और भारत के जो अपने पूरे राज्यों का 14-15 राज्यों में हमारा अभी यूनिट है। तो इन सबको मिला के राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिवसीय है और एक झारखंड पीयूसीएल का एक रजत जयंती चल रहा है, 25वां साल चल रहा है। झारखंड बनने के बाद 25 साल आज हो गए, तो झारखंड यूनिट का भी 25 साल बिहार से अलग होकर के नई इकाई के रूप में 25 साल पहले आया था। तो उसका रजत जयंती हम लोग एक समारोह कर रहे हैं। और दूसरा हमारा वार्षिक एक स्टैन व्याख्यान माला चलता है, स्मृति व्याख्यान माला चलता है। तो वो भी हमारा 5 जुलाई को उनके शहादत के दिन का जो एक समय था, उस दिन हम लोग ये चलाते हैं। तो ये तीनों कार्यक्रमों को, इनफैक्ट 4 कार्यक्रम, रजत जयंती इस साल ही है, तो चारों कार्यक्रमों को हम लोगों ने एक साथ क्लब करके एक जगह पर करने से होती है, एक व्यापक तरीके से प्रचार प्रसार हो, लोगों तक मानवाधिकार की बात को, पीयूसीएल की बात को, भावनाओं को हम लोगों तक पहुंचा पाएं। इसी उद्देश्य से ये चारों कार्यक्रम हम लोग एक साथ राष्ट्रीय स्तर पर इसको कर रहे हैं। देश भर के यहाँ प्रतिनिधि आए हुए हैं, पीयूसीएल के कार्यकर्ता हैं और अन्य बुद्धिजीवी वर्ग से, सोशल सिविल सोसाइटी से और अन्य अन्य वर्ग से लोग, हर वर्ग से इनका यहाँ रिप्रेजेंटेशन है। ऑल ओवर झारखंड में पीयूसीएल का कार्यक्रम चल रहा है? जी हाँ, पीयूसीएल में पांच जिलों में हमारा कार्यक्रम है, झारखंड राज्य, लेकिन इन 5 राज्यों को पूरे झारखंड को कवर करता है। फिलहाल हमारे पास गढ़वा, पलामू, आपका रांची, जमशेदपुर और घाटशिला और दुमका, ये 5 इकाई हमारे काम कर रहे हैं। हमारा कोडरमा और ये जो है तदर्थ समिति के रूप में काम कर रहा है। धनबाद पुरानी और बोकारो पुरानी इकाइयां थी, लेकिन किसी कारणों से वो निष्प्रभाव है। लेकिन फिर भी हमारा कवरेज जो है, हमारा जो क्षेत्र विस्तार जो है, ये पूरे झारखंड में होता है और पूरे झारखंड में मानवाधिकार के जो उल्लंघन होते हैं, उनको हम लोगों को देखना पड़ता है, उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। इस तरह से इन चीजों को सामने लाते हैं और मानवाधिकार को लेकर के लोगों को न्याय दिलवाने का कार्य करते हैं। बर्निंग इशू या बर्निंग वायलेशन जो एग्जांपल हो, जो जिसको आप लोगों ने सबसे बड़ा तो देखिए, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं यहाँ, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, हमारा जो आर्काइव है, कई संस्थाओं में पद रिक्त हैं। सूचना अधिकार का पद रिक्त है। रिक्त पदों के लिए ये तो सबसे बड़ा मतलब अधिकार का वायलेशन होता है कि संस्थाओं का निर्माण हम करते हैं कि इन चीजों को हमको न्याय मिलता रहेगा, लेकिन संस्थाएं जब रिक्त पदों से भरी हो, खाली हो, तो उसके आदमी विशेष क्या कर सकता है। इसी की वजह से कई जगह पे लोगों के ऊपर उनको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलता है, लोग को उनको समुचित समय पर उनकी सुविधा नहीं मिल पाती है, तो इस वजह से मानवाधिकार का उल्लंघन और क्या होता है। सरकार अभी जैसे सफलता तो कई हैं, कई ऐसे केसेस हैं राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो। अभी सबसे जो हमारा जो प्राइवेसी का, निजता का कानून है, नोटा जो आपका बटन है, जो चुनाव आयोग जो चुनाव चिन्ह में मतदाता इस्तेमाल करते हैं, वो नोटा पीयूसीएल के से आया है। राइट टू फूड है, राइट टू मनरेगा के लिए हम लोग राजस्थान से वर्क फॉर फूड के शुरुआत में हुआ। इस तरह से कई कार्यक्रम है। झारखंड के संदर्भ में हमने कई पुलिस एट्रोसिटीज के मामले को देखा है। यहाँ हमने कई, झारखंड हाईकोर्ट में हमने कई जनहित याचिकाएं दायर की हैं और उस पर हमने लिया। यहाँ जेल मैनुअल अभी तैयार हो रहा है, नया जेल मैनुअल झारखंड का। तो उस पर हमने, उस पर पार्टी के रूप में हमने कोर्ट में अपना अपील किया, उसमें हमने अपना इंटरवेंशन दायर किया कि इसमें ये चीजें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, हम हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने हमको रिकॉग्नाइज करते हुए हमको उसकी प्रतियां उपलब्ध करवाई हैं डिपार्टमेंट से, विभाग से ये करके। और उस पर हम लोगों ने जो समुचित, उनमें जो फेरबदल किए जाने थे, जो हमारे सुझाव थे, वो हमसे हाईकोर्ट ने मांगे थे, वो हमने वहां सुपुर्द किया हुआ है। उम्मीद है कि झारखंड हाईकोर्ट उन सारे हमारे दिए गए सुझावों को उसमें अंतर्निहित करेगा और ये एक बेहतर एक जेल मैनुअल मानवीय दृष्टिकोण से वो तैयार हो पाएगा। यदि किसी व्यक्ति का ह्यूमन राइट का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो आपके कैसे संपर्क करेगा या प्रूफ? देखिए, पहले तो ह्यूमन राइट का उल्लंघन होता है तो इसके लिए पीयूसीएल का वेबसाइट है, पीयूसीएल के लोग हैं और हमारे कार्यकर्ता जो है, सबसे बड़ा चीज है कार्यकर्ता है। 25 साल से ज्यादा बिहार के समय से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 25 साल तो आज हम रजत जयंती झारखंड यूनिट का मना रहे हैं, लेकिन ये काफी समय से हमारा चल रहा है और संपर्क से ही संपर्क बनता रहता है। तो लोगों के आवेदन आते हैं, फोन से संपर्क होता है, आप लोगों से हम लोगों को पता चलता है, अखबार से घटनाएं पता चलती है, तब उनका स्वतः संज्ञान लेते हैं और स्थल पर जाके जांच करते हैं, दोनों तरफ के पक्षों को सुनते हैं और उसके बाद फिर उसका रिपोर्ट तैयार करके मानव अधिकार को भेजते हैं। और नहीं तो जरूरत पड़ती है तो माननीय उच्च न्यायालय में हम उसके लिए जनहित याचिका के तौर पे या फिर इंटरवेंशन किसी तरह के तौर पे, जैसे पुलिस मुठभेड़ है, कई सारी इस तरह की घटनाएं, अस्पतालों में सुविधा नहीं है, इन चीजों को लेकर के हम लोग न्यायालय या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हम लोग ये करते हैं। आंकड़े में कहा जाए तो पिछले इस फाइनेंशियल ईयर में
वुमेन वायलेशन के कितने मामले आए? वो तो आपको एनसीआरबी का डाटा ही स्पष्ट कर देता है कि कितने डाटा हैं। आप उसको देखेंगे, एनसीआरबी जो डेटा निकाल रही है उसी से पता चल जाता है कि मानवाधिकार के झारखंड में कितने मानव है। वो तो राज्यवार उसमें दिया हुआ है, स्पष्ट तौर पर कहें तो एक एक, ये तो रोज बढ़ता हुआ क्रम है, डायनेमिक फिगर है। अभी हम आपको 25 बताएं तो वो 26 कल हो सकता है, 28 हो सकता है। इसीलिए कंसोलिडेटेड फिगर, एक फिगर पे हम लोग लेके चलते हैं। तो एनसीआरबी का जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो शाखा का जो जो डेटा आता है, हम लोग उसी को लेकर के, उसी की स्टडी के आधार पर अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं, या फिर आप लोगों से हम लोग बोलते हैं कि आप लोग भी उसको स्टडी कीजिए और उसको आप लोग अपने 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 माध्यमों से उसको जनता के बीच में लाइए। झारखंड में होगा राज का क्या है? देखिए, सत्ता का चरित्र हर समय एक जैसा ही होता है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये सरकार अच्छी है, दक्षिण से लेके वाम तक सबका वही है। सत्ता का एक अपना चरित्र होता है। मानवाधिकार का उल्लंघन जो है, उसका उसका जो उसके संरक्षण का जो काम है राज्य का होता है। राज्य ही उसका उल्लंघन कर सकती है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी ऐसे कृत्य को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन राज्य के किए गए कार्य को हम मानवाधिकार की श्रेणी में रखते हैं। यही अंतर है। इसलिए सत्ता के साथ, सत्ता में जो लोग संवेदनशील होते हैं उनसे ही इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। कानून के शासन से ही इसको सुरक्षित और सुरक्षित रखा जा सकता है।